शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद ज्ञान गंगा के प्रवाह में विहार करते हुए हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त की विशेषता, क्योंकि किसी भी धर्म मत संप्रदाय में जो बौद्धिकता है वो उसकी सबसे बड़ी कसौटी है, वो उसकी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हमारा जो आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, जिसे हम धर्म कहते हैं, उस धर्म का पूरा नाम वैदिक धर्म है। अर्थात जो धर्म के संबंध में जो भी वेद ने कहा है वो करने योग्य है, और हमें कभी संदेह हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए वेद हमारा परम प्रमाण है। तो इस दृष्टि से हमें वेद का मार्गदर्शन जीवन के लिए आवश्यक और उपयोगी है। इस सूक्त में जो 10वें मंडल का 71वां सूक्त है, इसमें 11 मंत्र हैं और इसके ऋषि को बृहस्पति कहा गया है और इसका देवता ज्ञान है। तो बृहस्पति यहाँ परमेश्वर के लिए है, क्योंकि वह ज्ञान का, वाणी का स्वामी है। बृहस्पति ज्ञान के अधिष्ठाता को कहते हैं, बृहस्पति गुरु को कहते हैं, सबसे अधिक ज्ञान रखने वाले मार्गदर्शक को कहते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ बृहस्पति परमेश्वर है और ज्ञानम इन मंत्रों का विषय है। हमने पहले मंत्र के संबंध में चर्चा की थी। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरत नामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि। पीछे हम इसकी विस्तार से ज्ञान के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। वेद के महत्व के संबंध में बताते हुए बहुत सारी बातों को हमने बताया है। हम उसको याद दिलाने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ करें जो इस मंत्र में आई है। क्योंकि ज्ञान का अधिष्ठाता ईश्वर है, तो उससे मुझे ज्ञान कैसे मिला, ये बात हम केवल यदि इसकी मंत्र के शब्दों को देखेंगे तो ही पता लग जाता है। कहते हैं बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयं दधाना। इसकी विशेषता देखिए कि इस ज्ञान का जो देने वाला है वो बृहस्पति है, वो परमेश्वर है, वो गुरु है, वो आदि गुरु है, जिसको योगदर्शन ने कहा स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। ये पूर्वेषामपि गुरु, गुरुओं का भी गुरु है, आदि गुरु है, क्योंकि कालेन अनवच्छेदात्, समय का हमारे और उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है।
उसकी कोई अनुपस्थिति नहीं है। जैसे जीवात्मा अनादि है, वैसे ही परमात्मा भी अनादि है। तो इस जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो भी नित्य है। तो इस नित्य संबंध के कारण उससे जो ज्ञान प्राप्ति का अवसर है वो सदा बना रहता है, क्योंकि वो पूर्ण है, वो शाश्वत है, वो सर्वत्र है। इसलिए सभी स्थानों पर उसके ज्ञान का प्रसार है, प्रचार है, प्रकाश है। इसलिए ये कहना कि वो देता है, देगा, ये तो समझने समझाने के शब्द हैं। वो तो सब जगह उसका ज्ञान प्रकाश की भांति फैला हुआ है। जो भी इस प्रकाश में आएगा उसको इसका लाभ मिलेगा, इससे वो परिचित होगा, वो इसका सदुपयोग करेगा। तो इसलिए वो देता है, ये प्रयोग उसके लिए छोटा है। वो उसका देना कभी रुका ही नहीं है, क्योंकि रुकना और चलना उपलब्धि और अनुपलब्धि को बताता है। हूं और नहीं हूं मेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति का ज्ञापक है। तो वो तो कहीं भी कभी भी अनुपस्थित न रहा है न रहेगा। इसलिए ये कहना कि वो ज्ञान देता है, देगा, ये शब्दावली बड़ी सापेक्ष है, हमारी अपेक्षा से है। मतलब हम कभी लेते हैं तो हम कहेंगे कि दे रहा है, और कभी हम नहीं लेते हैं तो कहेंगे कि नहीं दे रहा है। लेकिन उसका अपना देना और लेना कभी रुकता नहीं है। इसको एक और वेद मंत्र से हम समझ सकते हैं। हमारे संध्या में हम एक आचमन का मंत्र पढ़ते हैं। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न। अर्थात वो परमेश्वर जो है वो सुख देता है, क्योंकि सुख देने की स्थिति इसलिए है कि दुख उसके पास नहीं है। वो देता है, ये भी प्रक्रिया वैसी ही है। देना, गिनकर देना, समय पर देना, ये सब ऐसी कल्पनाएं हैं जो उसको छोटा बनाती हैं। इसलिए वेद मंत्र में जो बात कही है कि वह सुखों की वर्षा करता है, और वो सतत वर्षा करने वाला है। जब वर्षा होती है तो उससे हमको जो अभिप्राय प्रकाशित होता है, जो बात हमारे सामने आती है, वो ये सामने आती है कि उसकी कोई देने की सीमा नहीं है। उसके सामर्थ्य में कहीं आकर रुकावट नहीं है। वो सदा ही देता है, देता ही रहता है। इसलिए उसके देने के बारे में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। हम देवता को देवता कहते किस लिए हैं? देने से। कोई थोड़ा देता है वो देवता छोटा है, उसमें देवत्व का भाव, देवत्व की क्रिया, देवत्व का स्वरूप अल्प है, कम है। इसलिए जो देव है और जो जितना बड़ा है, उसके देने का जो तरीका है, प्रकार है, वो भी अलग तरह का है। एक व्यक्ति देता है, मांगने पर देता है, सीमित मात्रा में देता है, कभी कभी देता है, और कभी किसी को देता है और किसी को नहीं भी देता। एक देने का तरीका तो ये है। एक देने का तरीका दूसरा है, वो देता है लेकिन उसका देना कभी रुकता ही नहीं है। उसका प्रवाह जो है दान का, वो निरंतर चलता रहता है। वो कभी न रुका है न रुकेगा। उसका सूर्य का प्रकाश है, पता नहीं कब से चल रहा है, कब तक चलता रहेगा। उसका जल है, उसका वायु है, उसका अग्नि है, उसका अन्न है, उसका फल है, उसका कंद मूल है। ये सब कुछ उसने दिया हुआ है, और इसके देने की कोई सीमा भी नहीं है। कब से दे रहा है पता नहीं है, और कब तक देता रहेगा। तो दे जिनको चाहिए वो भले ही समाप्त हो जाएं,
लेकिन उसका देना कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए वो कैसा देने वाला है? वो ऐसा देने वाला है जो सदा से देता है, देता रहा है, देता रहेगा। और उसकी दूसरी विशेषता क्या है? वो देता है बिना मांगे देता है। मुझे आवश्यकता होगी तब मैं जाऊंगा, तब मांगूंगा, तब वो सोचेगा, तब वो देगा, ये मनुष्य के काम है। उसके यहाँ तो हर समय मनुष्य कुछ न कुछ लेते ही रहते हैं, दुनिया बनती ही रहती है, चलती ही रहती है, तो उसके यहाँ रुकने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। किसी को आज आवश्यकता है, किसी को कल है, किसी को परसों है, तो वो दे रहा है और निरंतर दे रहा है। और तीसरी जो विशेषता है, हम मांगने पर हमें मिलता है। कोई हमें मांगने पर देता है, लेकिन वो तो देने वाला जो है वो सदा दे रहा है, सबको दे रहा है और बिना मांगे दे रहा है। उससे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जब चाहें तब ले सकते हैं, जहाँ चाहें तब ले सकते हैं, जहाँ चाहें वहीं मिल सकता है। तो उसका जो देने का प्रकार है उसमें मांगने की आवश्यकता नहीं होती। आपको जब आवश्यकता हो तब ले सकते हो। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, वो किसी को देता है, किसी को नहीं देता, ऐसा नहीं है। उसके लिए कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जिसको वो देना नहीं चाहता। ये तो वैसा है जो कुएं पर, नदी पर जाता है, तो नदी ने कभी किसी को देने से मना नहीं किया, कुएं ने मना नहीं किया, तालाब ने मना नहीं किया। जिसको आवश्यकता होती है वो जाता है और जिसको जितनी आवश्यकता, जितनी योग्यता होती है उतना लेता है। तो वैसे ही परमेश्वर के जो सुखों की वर्षा है, ज्ञान की वर्षा है, वो निरंतर है, सतत है, सबके लिए है। जब जो जितनी मात्रा में चाहे वो ले सकता है, न लेना चाहे तो न ले सकता है। तो इसलिए देने का जो प्रकार है वो सबसे भिन्न है। वो देता है, वो निरंतर देता है, देता ही रहता है, सबको देता है, बिना मांगे देता है और असीम देता है। वो उसके यहाँ कोई बंधन नहीं है, वो आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो वो ये कहता है, संयोरभिस्रवन्तु नः, जो सुख है उसकी चारों ओर हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो परमेश्वर सुखों की वर्षा करता है। तो परमेश्वर सुखों की वर्षा करने से उसका जो देने का प्रकार है वो पता लगता है। और वो सुख ज्ञान के बिना तो होता ही नहीं है। इसलिए जब सुख दे रहा है तो ज्ञान देना भी उसका वैसा ही काम, वैसा ही स्वभाव है। इसलिए इस मंत्र में जो मुख्य बात कही गई है वो बात जो कही गई है, बृहस्पते प्रथमम वाचो अग्रम यत प्रेरत नामधेयम दधाना। वो बृहस्पति जो दे रहा है ज्ञान को, जो वाणी को प्रेरणा कर रहा है, अर्थात हमारे मन में विचार आता है और वो विचार ही रहता है यदि वो वाणी उसे अभिव्यक्ति न दे। तो इसलिए कहा है कि वो जो विचार है, वो ज्ञान है, उसको जो वाणी का रूप दिया जा रहा है, वो वाणी का रूप देने वाला कौन है? तो इस मंत्र में कहा गया है, बृहस्पते प्रथमम वाचो अग्रम यत प्रेरत। तो सबसे पहले वाणी की प्रेरणा करने वाला, वाचो अग्रम यत प्रेरत, वो बृहस्पति था, वो बृहस्पति है, वो परमेश्वर है जो समस्त ज्ञान को सबसे पहले हमें दे रहा है। और इस देने के कारण से वो हमको कैसे दे रहा है? ये जो वाणी है, ये वाणी हमको पहले ज्ञान के रूप में प्राप्त हुई और
हमें उसकी अभिव्यक्ति हो रही है वाणी के रूप में। वाचो अग्रम, जो वाणी से पहले, प्रेरत, प्रेरणा के द्वारा, दधाना, धारण करने वाला है। अर्थात हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको हम अभिव्यक्त तो वाणी के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन वो वाणी के अंदर जो ज्ञान है वो उससे पहले है। तो वो पहले कहाँ से आएगा? वो वाणी से नहीं आया हुआ है, वो प्रेरणा से आया हुआ है। ऋषि दयानंद ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है। वो लिखते हैं कि एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि परमेश्वर ने हमको, ऋषियों को ज्ञान कैसे दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि मुख से बोले बिना और कान से सुने बिना हमें कुछ उपलब्ध नहीं होता, या हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। और ईश्वर निराकार है और आत्मा भी निराकार है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को विचारों का आदान प्रदान करने वाला हम कैसे माने, कैसे समझें? तो ऋषि दयानंद कहते हैं दो बातें समझो। एक तो ये बात समझो कि ज्ञान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना भाषा के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। मान लीजिए कि आप मन में ये सोच रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है, आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई पुस्तक पढ़नी है, तो ये जो विचार है ये बिना भाषा के आपके अंदर पैदा नहीं हो सकता। और ये जब विचार पैदा होता है मन के अंदर, तो इसके लिए न तो बोलने वाले की आवश्यकता होती है और न सुनने वाले के साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम मन में विचार करते हुए अपने मन में ही बोल लेते हैं, मन में ही भाषा को समझ लेते हैं, मन के अंदर से ही वो भाषा हमारे अंदर उठती है। तो जब मन के अंदर, हमारे अंदर कोई चीज़ भाषा के रूप में उठ सकती है, तो जो व्यक्ति हमारे अंदर पहले से विद्यमान है उसके अंदर की जो बात है, भाषा है, विचार है, तो वो हमारे मन में, हमारी आत्मा में आ सकता है, आता है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि वाचोग्रम यत् प्रेरत नामधेयम दधाना। उन्होंने, परमेश्वर ने हमारे अंदर, ऋषियों के अंदर वो प्रेरणा की, ज्ञान की, जिस ज्ञान की प्रेरणा को हमारे ऋषियों ने अपने आगे आने वाले लोगों के लिए अभिव्यक्त किया, उससे पहले उसे परमेश्वर से प्राप्त किया। तो परमेश्वर से प्राप्त होने के लिए न बोलने की आवश्यकता है, न सुनने के साधन कान आदि इंद्रियों की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर एक विशेष जो शब्द काम में लिया गया है, प्रेरत, अर्थात प्रेरणा से। हमारे अंदर ज्ञान की जो प्रेरणा हुई, उस प्रेरणा से हमें परमेश्वर ने ज्ञानवान बनाया और उस ज्ञान को हमने स्वीकार किया, ग्रहण किया। इसलिए मंत्र कहता है कि परमेश्वर इस वेद ज्ञान को हमारे अंदर प्रेरणा से धारण कराता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।